हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आज भी जो हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो चैप्टर कोई और नहीं, चैप्टर 5 है। आप सबको पता है कि चैप्टर 5 थोड़ा लेंथी है, दैट्स व्हाई मुझे उसके एक शॉट में मैं उसको फिनिश नहीं कर पाई हूँ। सो मुझे 1, 2, 3 उसके पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो आई थिंक ये उसका थर्ड पार्ट है बच्चा पार्टी। हो सकता है तो एक फोर्थ पार्ट भी बने, बट मैं सोचूंगी कि आज हो सके तो मैं पूरा कवर करा दूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवा ही देती हूँ। तो मैं ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी और मतलब एक शॉट में आपको समझ में आ जाए इस टाइप से समझा कर क्वेश्चन को क्लियर करूंगी। ओके, क्योंकि कल थोड़ा कल मेरा थोड़ा क्लास भी लेंथी जा रहा था, तो आप लोग को था कि मैम नींद आ रहा है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन पे फिनिश करा दिया था। सो आज जो बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। और अभी ये चैप्टर तो वैसे भी लेंथी है, दैट्स इसमें ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस भी इस चैप्टर से ज्यादा है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को नहीं चाहती कि इस चैप्टर को डाउट भी आप लोग का क्लियर नहीं हो रहा था, इस चैप्टर में प्रॉब्लम भी आप ही लोग को ज्यादा था, इसलिए मुझे इससे ज्यादा क्वेश्चन अरेंज करना पड़ा है। इससे मैंने बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को तो ढूंढ के इसमें डाला ही डाला है, जो 1 से 2 ही बार रिपीट हुए मैंने उन क्वेश्चन को भी इसमें डाला है। सो इसका चैप्टर का ये वेटेज भी ज्यादा था और ये थोड़ा लेंथी जा रहा है। सो आप लोग टेंशन मत लो, अभी एक शॉट में देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। और अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द फिनोटाइपिक रेशियो एंड मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। बच्चा देखो, फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस बताना है। आप सबको पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, 3:2:1 ऐसा है, और 9:3 इस गेज वाला जो रेशियो था वो हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। आपको पता है जितनी बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते जाओगे, जो आपको मिलता जाएगा उसको आप काउंट करोगे, जितनी बार जो कंप्लीट होगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, क्योंकि उसमें 2 सेम पेयर, एक ही कैरेक्टर के 2 सेम पेयर लेते हैं। बट डाईहाइब्रिड में हम कंट्रास्टिंग पेयर को चूज करते हैं, 2 अलग अलग पेयर को सिलेक्ट करते हैं, आप सबको पता है। और 7 कैरेक्टर है, इसको आपको याद रखना है। किसी भी कैरेक्टर के साथ क्या करवा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर। फिनोटाइपिक एक रेशियो है बच्चा, रेशियो लिखने के तरीके को हम फिनोटाइपिक रेशियो ये बोला जाता है। ठीक है, तो आप रेशियो पे मत जाओ, आप जो क्रॉस करवाओगे, अगर सेम पेयर चूज करते हो तो मोनोहाइब्रिड करवा रहे हो, और 2 अलग अलग, जैसे आपने रिंकल ले लिया और टॉल स्मॉल टॉल ले लिया, ये 2 अलग अलग पेयर है, कंट्रास्टिंग पेयर चूज करते हो, इट्स मीन आप डाईहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हो। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा है, आपको सिर्फ लर्न कर लेना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशियो होगा और डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशियो होगा। ओके, अगर आपको निकालने आता है तो आप निकाल भी सकते हो, बट वहां टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो चलो देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो बच्चा, जो फिनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें 3:1 आएगा, मतलब 3 बार एक पेयर शो होगा और 1 बार एलील आ जाएगा, मतलब उसी का दोबारा रिपीटिंग फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मान लो किसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 2 बार 3 बार 1 बार वही चीज लॉन्ग टी आ रहा है, एक बार शॉर्ट और लॉन्ग टी आ गया, मतलब ये क्या होगा, 3 तो सेम है, मतलब 3:1, इसी को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट, इसी को बोला जाता है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, जो अगर आप किसी भी 2 पेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसका रेशियो क्या आएगा, 3:1 आएगा। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही है बच्चा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि सेम पेयर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपने चूज किया है। ओके, सेम कैरेक्टर का, जैसे मैंने टॉल लिया तो टॉल और ड्वार्फ, ये दोनों सेम पेयर के कैरेक्टर है, कि अगर हो सकता है कोई छोटा होगा या कोई लंबा होगा, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कोई लंबा होगा और कोई गोल होगा, तो ये 2 अलग पेयर के कंट्रास्टिंग पेयर को आपने चूज किया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया। ओके, बट ये लॉन्ग टी और शॉर्ट टी, टॉल और ड्वार्फ की बात करें तो ये सेम कैरेक्टर के पेयर है। ओके, सो अब डाईहाइब्रिड के अंदर मैंने आपको अभी क्वेश्चन के पहले भी बताया था कि डाईहाइब्रिड के अंदर आप कंट्रास्टिंग पेयर को चूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये रेशियो आएगा, क्या आएगा बच्चा, 9:3:3:1। इन दोनों रेशियो को आपको याद कर लेना है। फिनोटाइपिक रेशियो अगर मोनोहाइब्रिड में करवाएंगे तो 3:1 आएगा, अगर डाईहाइब्रिड करवाओगे तो 9:3:3:1 आएगा। ओके, ये लर्न कर लो, मेरे को अभी भी माइंड में सेट है ये रेशियो। In phenotype ratio of monohybrid cross, this pair of a contrasting character by 2 contrasting characters
इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। बच्चा देखो फिनोटाइपिक रेशियो में मोनोहाइब्रिड के अंदर आप सेम पेयर के कैरेक्टर को चूज करोगे एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप कंट्रास्टिंग पेयर को चूज करोगे। ओके, यू गेट इट माय पॉइंट। चलो तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते बच्चा पार्टी और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द डाइहाइब्रिड जीनोटाइपिक क्रॉस रेशियो। बच्चा आपको डाइहाइब्रिड के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो को रिप्रेजेंट करना है। ओके बच्चा देखो, वैसे ये क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगी कि बार बार रिपीटेड था, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 3 टाइम रिपीटेड था, बट ये क्वेश्चन ओनली मतलब 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चा एक बार ही पूछा गया था। कोरोना पैंडेमिक के अंदर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ था, बट फिर भी मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि फिर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही है। दैट्स व्हाई मुझे इसको यहाँ चूज करके आपको दिखाना पड़ रहा है या शो करना पड़ रहा है। बट बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो आई थिंक 7, 8, 9 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो ना कि क्या वेटेज है, कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। बच्चा आप लोग बोल देते हो कि मैम आप क्या कहते हैं ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर से करवा रही हो। नहीं बच्चा, आपको जितना पढ़ने में मुश्किल होती है ना, हमें उतना आपको क्वेश्चन फाइंड करके इसको सेट करने में प्रॉब्लम होती है। हमें एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन से क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, कौन सा टॉपिक बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें सब कुछ रिकॉल करती हूँ, सब कुछ को एनालाइज करती हूँ, तब जाके मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ, ना कि मैं सीधा ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर से उठा के क्वेश्चन पुट कर देती हूँ। ओके, सो डाइहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, मैंने आपको बता भी दिया कि कब ये रिपीट हुआ था। सो राइट द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो को देखते हैं। जीनोटाइपिक डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज 1:2:4:2:4:2:1 है। अब आप पूछोगे कि मैम फिनोटाइपिक में तो 2 कंट्रास्टिंग पेयर को चूज कर लेते हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर क्या चूज करते हैं बच्चा? उसके अंदर सेम कैरेक्टर के मतलब सेम कैरेक्टर के 4 पेयर्स के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके अंदर 2 पेयर नहीं सिलेक्ट होता है, उसमें फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एक बार हम लॉन्ग टी शॉर्ट टी ले लेते हैं, एक बार शॉर्ट टी लॉन्ग टी, फिर ब्रिंकल, और उसके बाद क्या लेते हैं? राउंड व्रिंकल। ओके, इस टाइप से। और जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है उसको भी सेम इन्हीं चीजों को यहाँ रिपीट करते हैं। ओके, उसके बाद एक बार इसको इससे फिर यहाँ लिखेंगे, इसको इससे यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे सबसे, फिर इससे सेकंड टर्म से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के तब यहाँ रेशियो को शो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने छोटे बच्चों के मुझे ये करके बताना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन ये चीज मैंने आपको क्लास के दौरान भी करवाया था और 10th में भी आप सब लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीख लिया होगा। तो ये पहले भी सीख लेने की चीजें थी, ये अभी सिखाने की चीजें नहीं है। ओके, सो जीनोटाइपिक डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीनोटाइपिक्स में डाइहाइब्रिड कैसे करवाते हैं, तो ऐसे सेम पेयर के हम 2 कैरेक्टर को चूज करते हैं, फिर एक पेयर का एक कैरेक्टर, फिर दूसरे पेयर का, मतलब यहाँ 4 कैरेक्टर मौजूद होते हैं। ओके, अगर ऐसे देखा जाए तो 2 ही पेयर मानेंगे, पर एक पेयर में 2 कैरेक्टर होता है, इसलिए 2 पेयर में 4 कैरेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ हम 4 कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है, और तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। ओके, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर होता है। अब आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब मल्टीपल एल्बिज्म शोविंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। बच्चा देखो, मल्टीपल एलिल्स के बारे में बताया था, वही एलिज्म के नाम से यहाँ पे बोला गया है। एलिल और एलिज्म में फर्क नहीं है, ठीक है, बस इनको एलिज्म कर दिया गया। एलिल और एलिल सेम चीज है। ओके, तो मैंने आप लोग को मल्टीपल एलिल बताया था, वही सेम चीज आपको ब्लड ग्रुप के थ्रू बताना है कि ब्लड ग्रुप के अंदर इनहेरिटेंस पैटर्न में अलग अलग पैटर्न जिसके अंदर वेरिएशंस की चांसेस ज्यादा होते हैं, उन पैटर्न में ब्लड ग्रुप को, ह्यूमन बींग्स के ब्लड ग्रुप को डिफाइन करना है मल्टीपल एलिल के थ्रू। ठीक है, तो चलो देखते हैं मल्टीपल एलिल के थ्रू हम लोग कैसे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करेंगे, वो भी ह्यूमन बींग्स का। ब्लड ग्रुप इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिज्म। बच्चा आप लोगों को भी पता है कि ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म का क्या है, एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ द रीजन जैसे मैं आपको रोज के कलर की बात की थी, उसमें भी एक ही जाति का है, बट वेरिएशन है ना सबके अंदर, बट उसको एक ही कैरेक्टर का बोला जाएगा। सो उसी प्रकार से ब्लड के अंदर भी देखो, inheritance of blood group was first reported by Bernstein
वेनियर इट जीन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। बच्चा देखो, वैक्सीनेशन हो गया, वेनियर हो गया, ये सारे जीन है किसके अंदर? ब्लड ग्रुप के अंदर। ओके, इट हैज 3 एलील। बच्चा 3 एलील है ब्लड ग्रुप के अंदर। देखते हैं ब्लड ग्रुप आई की बात कर रही हूं मैं। IA, IB एंड IO कोड्स है। बच्चा देखो, IA, IB, IO ये ब्लड के कोड्स है। क्या है बच्चा पार्टी? ब्लड कोड्स है। ब्लड के अंदर आपको पूछेगा कि ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, ब्लड ग्रुप को फर्स्ट किसने रिपोर्ट किया था? ब्रेस्टिन और वेनियर ने। किसने रिपोर्ट किया था? ब्रेस्टिन और वेनियर ने। बच्चा ये क्वेश्चन को आप इस नाम को याद रख लो, दिमाग में एक बार बैठा लो, क्योंकि ये एग्जामिनर आपको MCQ में भी पूछ सकता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। तो ब्लड ग्रुप एक किसका एग्जाम्पल है बच्चा पार्टी? मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है। ये इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था ब्रेस्टिन और वेनियर ने। बच्चा इसका जीन कोड, इसका ब्लड का जो जीन कोड है वो आई के थ्रू देखेंगे। आई के थ्रू ब्लड का जीन कोड क्या है? IA, IB, IO कोड्स है। ये क्या है? 3 ब्लड के कोड्स है, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड के ग्रुप्स है। ओके, फॉर नो एंटीएजन इन कंडीशन इन एडिशन IA is a dominant over IO, IB is a dominant over IO, IO is a recessive, but IA and IB are co-dominant। बच्चा देखो यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? अगर आप इन तीनों ब्लड ग्रुप को ऐड करते हो, एडिशन फॉर्म में देखते हो, तो IA है वो डोमिनेंट है IO, IB की, ठीक है, बट IA जो है वो इन दोनों का डोमिनेंट है, बट क्या है फिर IO और IB जो है वो भी किसके डोमिनेंट है? रिसेसिव कंडीशन के डोमिनेंट है, ठीक है। और ये दोनों क्या बाद में हो जाते हैं? IO और IB क्या है? को डोमिनेंट है वन अनोदर के। ओके, जैसे कि होता है ना कि अब मैं आपकी डोमिनेंट हूँ, फिर मेरा कोई डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वही सेम कंडीशन यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ब्लड ग्रुप IA जो है वो IB और IA का डोमिनेंट है, बट लास्ट में जाके IA एंड IB क्या बन जा रहा है? को डोमिनेंट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ओके, 2 एलील आउट ऑफ द 3 आर प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ ईच पर्सन। बच्चा देखो यहाँ पे 2 एलील, 3 में से 2 एलील हर ब्लड में देखा जाता है। देखो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव, सेम ब्लड ग्रुप, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है, वरना सेम ब्लड ग्रुप क्या किया जाता है? शो किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है बच्चा पार्टी? शो किया जाता है। विच आर कैरिड इन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और ये हमें कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग के थ्रू ये ब्लड ग्रुप हम लोग कैरी करते हैं। ओके, जनरेशन आफ्टर जनरेशन देयर आर 6 जीनोटाइप्स इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप। बच्चा जैसे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर 6 जीनोटाइपिक ह्यूमन ब्लड ग्रुप का रेशियो देखने को आपको मिल सकता है। जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, हम लोग डोमिनेंट, को डोमिनेंट, रिसेसिव होते जाएंगे, वैसे जीनोटाइपिक के 6 ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेंगे। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। पहले मेरे को ये बताओ, मल्टीपल एलिज्म का मतलब समझ में आया? ब्लड ग्रुप के अंदर क्या कहना चाहता है? ये बोल रहा है कि पहली बार मल्टीपल एलिज्म ऑफ कैरेक्टर ब्लड ग्रुप को किसने डिफाइन किया था, रिपोर्टेड किया था? ब्रेस्टिन और वेनियर ने, ठीक है। इसके अंदर 3 जीन कोड है, IA, IB, IO, ठीक है। ये तीनों IA जो है IB और IO का क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। फिर IB, IO भी क्या है? IA का डोमिनेंट है। फिर ये तीनों क्या है? एक बार रिसेसिव कंडीशन को शो कर रहे हैं, और IB और IO क्या है? को डोमिनेंट। IA और IB क्या है? को डोमिनेंट है। बस यही सिंपल सी बात आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद 2 से ज्यादा 2 एलील, 3 में से अगर 2 एलील ब्लड में प्रेजेंट है, दैट टू बी ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आया है। ओके, जब 2 एलील में 3 एलील में से अगर आपको 2 एलील शो हो रहा है ब्लड के अंदर, इट मीन्स टू बी अ पर्सन विच आर कैरिड बाय देयर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। मतलब समझ जाओ कि वो बच्चा ये चीजें अपने पेरेंट्स से कैरी करके लाया है ऑफ स्प्रिंग। ओके, और जनरेशन टू जनरेशन जैसे चेंज होगा, इट शो बी टू अ 6 जीनोटाइपिक रेशियो इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप। आपको 6 जीनोटाइपिक रेशियो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो इसका कोई, इसमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही शो कर रखा है, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं, तो आप लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना। चलो अब आ जाओ, हमारा क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर एक टॉपिक आता है
जीन के अंदर। बच्चा देखो, आप लोग भी जेनेटिक का मतलब ही समझ रहे हो, वंशागति की बात हो रही है। जो चीज जेनेटिकली एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स के जनरेशन तक चलता आ रहा है, इट्स मीन टू बी अ जनरेशन। कोई चीज जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। सॉरी, हाँ मेरे को बहुत जुकाम हो गया, आज टोपा भी पहन के आई हूँ। वैसे ठंडी है तो टोपा वैसे मैं कभी पहनती नहीं हूँ, बट आज बहुत डांट पड़ा है तो पहन ली हूँ। बच्चा जेनेटिक और जीन की बात हो रही है, इट मीन सेक्स डिटरमिनेशन की बात तो होनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा देखो, बिना विदाउट पेरेंट्स के आपके ऑफिस स्प्रिंगली आप आओगे नहीं, आप आओगे नहीं जब तक पेरेंट्स सेक्स नहीं करेंगे, आप आओगे नहीं। तो बच्चा जनरेशन की बात हो रही है तो वहां सेक्स डिटरमिनेशन की भी बात होगी, क्योंकि एक बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। विदाउट सेक्स के किसी भी ऑफ स्प्रिंग को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, या किसी भी ऑफ स्प्रिंग को जन्म नहीं दे सकते हो, या किसी यंग वंस को बर्थ नहीं दे सकते हो विदाउट सेक्स डिटरमिनेशन का। तो सेक्स डिटरमिनेशन एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, या गॉड गिफ्टेड सिस्टम भी बोल सकते हो, बट अब तो चेंज हो गया है। अब सिर्फ लड़की ही माँ नहीं बन सकती, लड़के भी माँ बन सकते हैं, मतलब माँ नहीं पापा बन सकते हैं। पापा आप सिर्फ मम्मी के थ्रू नहीं बन सकते। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। मतलब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस के सिस्टम इतने आगे बढ़ गए कि पहले ये था कि सिर्फ लड़कियां प्रेग्नेंट होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब मेडिकल कंडीशंस के थ्रू लड़के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट ये नेचुरली नहीं हो सकता है, साइंस का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है। वैसे तो नेचुरली सेक्स के दौरान लड़कियां ही प्रेग्नेंट होती है, बट आप चाहते हो, आपकी पार्टनर चाहती हो और आप चाहते हो कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं वो दर्द सहूं, तो आप लोग भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, लड़के। पता नहीं अभी साइंस क्या क्या करके दिखाएंगे अपनी चमत्कार। चलो हम लोग फिलहाल सेक्स डिटरमिनेशन पे देखते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चा, सेक्स डिटरमिनेशन एक बायोलॉजिकल सिस्टम है टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है, सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिटरमिनेशन बताता है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसके अंदर पूरे सेक्स डिटरमिनेशन को डिफाइन किया गया है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर प्राइमर्स, मैमल्स, उच्च जीवधारी के, जिसमें हम भी आते हैं बच्चा पार्टी। हम लोग भी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। जब तक मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, फ्यूजन नहीं होगा, जब तक जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं आएगी। ये चीजें तो मेरे को रट गई है। बाय द यूनियन ऑफ टू गैमेट इज सो बाइपेरेंटल। बाकी बात, जो यूनियन के टू गैमेट्स है बच्चा, वो बाइपेरेंटल होते हैं, ये हम सबको पता है, यूनिपेरेंटल और बाइपेरेंटल। देयर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हैव टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। बच्चा, जब हमें ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना होता है तो हमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, दैट टू बी अ बाइपेरेंटल। और दैट सम ऑफ इज अ हर्मोफ्रोडाइट, और इसीलिए हम लोग क्या बोला गया है, हर्मोफ्रोडाइट बोला गया है। ये चीज को यहाँ से लर्न कर लो, क्योंकि यहाँ से ये चीज एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू एग्जाम में, ओके। तो सेक्स डिटरमिनेशन क्या है बच्चा पार्टी, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से टू गैमेट्स ऑफ यूनियन क्या होता है, बाइपेरेंटल होता है, ओके, मेल का भी और फीमेल का भी। देयर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हैव अ टू सेक्स। बच्चा, ऑफ स्प्रिंगली दो सेक्स को प्रोड्यूस किया जाता है, मेल एंड फीमेल, सम आर द हर्मोफ्रोडाइट। मेल और फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स आपस में मिलते हैं और उनके थ्रू हम किसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, दैट टू बी अ कॉल्ड इज हर्माफ्रोडाइट, ओके। अब आ जाओ मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, द कंडीशन वेयर मोर देन टू एलिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। बच्चा देखो, ये वो कंडीशन है जहाँ पे 3 में से 2 एलिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कैरेक्टर एक्सप्रेशन के लिए, उसको मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप के अंदर माता पिता मिले, आपस में सेक्स किए, हम ऑफ स्प्रिंग का जन्म हुआ। हमारे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के अंदर अगर 2 एलिल से ज्यादा, 3 में से 2 एलिल से अगर 2 एलिल मैच कर जाता है, रिस्पॉन्स करता है, दैट टू बी मीन ऑफ कि हम लोग रिप्रेजेंट करें किसको, पेरेंट्स कैरेक्टर को, ओके। और हम लोग क्या है, मल्टीपल एलिज्म को शो कर रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों का। हाँ वो सॉरी, वो क्वेश्चन नहीं था बच्चा, एक मिनट, क्रॉसिंग, वो रॉन्ग क्वेश्चन था जिसको 1 नंबर पे मैंने सेट कर दिया था। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन। बच्चा, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन, जब हम क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग मतलब वो क्रॉसिंग नहीं, जब बाय पेरेंटल के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन के थ्रू हम लोग क्रॉसिंग करते हैं, तो वो जगह कहाँ पे बनती है, जाइगोटेन पे, लेप्रोसी पे, मेटाफेज पे, पैटेटिन पे, कहाँ पे बनती है, टेल मी।
जब आप लोग सेक्स के दौरान क्रॉस करते हो जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए, जब वो क्रॉसिंग अपनी जगह कहाँ पे बनाती है, मेटाफेज पे, लेप्रोसी पे, जाइगोटीन पे या पैट्रिटीन पे? बताओ बच्चा पार्टी। बहुतों का आंसर राइट है, बहुतों का आंसर रॉन्ग भी है। दैट्स वाई सी को लॉक कर दो, सी इज अ राइट आंसर। सी को क्या करो, लॉक कर दो, बिकॉज ऑफ द रीजन सी इज अ राइट आंसर। जब हम क्रॉसिंग करते हैं दैट टू बी अ जाइगोट टेक्स प्लेस इन, जाइगोटीन नहीं बच्चा, फॉर्मेशन के लिए जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो अपनी जगह कहाँ बनाती है, पैट्रिटीन पे। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन? आप सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या समझते हो? अभी हमने पीछे पढ़ा था, सेक्स डिटर्मिनेशन एक बायोलॉजिकल टर्म है। मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं हम लोग, ज्यादातर यूनिपैरेंटल को चूज करते हैं, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट में सेक्स करते हैं, और उसी को एक्सप्लेन करना है इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको पहले सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन करना है, फिर इनहेरिटेंस के थ्रू डिफाइन करना है कि एग्जाम्पल को लेकर, किसको, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। ओके, तो चलो देखते हैं। ओहो, इतना ज्यादा बड़ा हो गया ये तो। वैसे ये बड़ा नहीं है बच्चा पार्टी, आप लोग को बड़ा लग रहा होगा, बट ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस का, मतलब इससे बड़ा बड़ा भी आंसर मेरे को लिखना पड़ता था, अभी भी लिखना पड़ रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ सेक्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग। बच्चा देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन कब आता है, जब आप ऑफ स्प्रिंग सेक्स करते हो, जब दो पेरेंट्स की बॉडी इन्वॉल्व होती है, तब जाके सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और इसमें सेक्स ऑफ स्प्रिंग किसी भी यंग वंस को जन्म दे सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। Either male and female which occur at the time of fertilization is responsible for sex chromosome। बच्चा देखो, मेल एंड फीमेल दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों ही, आइदर नाइदर मतलब दोनों ही की जरूरत है, आइदर बोल रहा है, मेल एंड फीमेल विच अकर एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक और बात बताऊं, आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। आप सबको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर दो पैरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होती है, सेक्स करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेक्स क्रोमोसोम के लिए इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे फीमेल बॉडी के अंदर XX क्रोमोसोम्स होता है, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होता है। इतनी बातें ऐसा कौन महाशय है बैठे हुए मेरे क्लास में जिनको नहीं पता है? हैंड रेज कर लो भाई। सबको पता है, जब 6th क्लास में जाते हैं ना तभी उत्सुकता बढ़ जाती है पढ़ने की, अरे ये सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड चैप्टर है तो पढ़ना है। तो सबको पता है, मुझे सब पता होता है किसको क्या पता है। सो इतनी बातें तो आप अपने वर्ड में भी बना के लिख सकते हो ना, टेल मी। तो क्वेश्चन का लेवल क्या लगता है, बहुत मॉडरेट होता है बेवकूफो, बहुत मॉडरेट होता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी का ये मतलब नहीं कि नहीं पढ़ोगे तो भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत हिंट्स है तो कर सकते हो। Sex determination is a sex of offspring, either male and female occur at the time of fertilization। बच्चा देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, दैट टू बी ए साइंस बायोलॉजिकल टर्म है। यहाँ मेल और फीमेल अकर होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाई सेक्स क्रोमोसोम। हमारे बॉडी के अंदर XY, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। फीमेल के अंदर XX है, बट मेल के अंदर XY है। ओके, sex linked inheritance in appearance of the trait which is due to the presence of allele which on either X chromosome or Y chromosome। एग्जाम्पल है बच्चा देखो, सेक्स जब 6 बोल रही हूँ बार बार, बताओ सेक्स करते करते 6 हो गया मेरा। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन द अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। बच्चा देखो, सेक्स कब लिंक करता है, जब हम फर्टिलाइजेशन के बिल्कुल निषेचन का जो एट अ टाइम प्लेस पे हम लोग आ जाते हैं, तब हमारा सेक्स डिटरमिनेंट क्रोमोसोम क्या करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स आपस में मैच करते हैं, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न कर पाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ हम लोग ये सोचते हैं बच्चा पार्टी की सेक्स करते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं और एक बच्चा जन्म ले लेता है। बट
अगर आप पूरा जीरो से लेके एंडिंग तक का सिस्टम अगर फॉलो करते हो अपने प्रेगनेंसी टाइम का, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि बच्चा को डीएनए के अंदर कितना प्रोटीन लेवल होता है, क्या क्या चीज उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कैसे क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, जीन एक दूसरे में आ जाते हैं, जेनेटिक गुड्स मिलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन पे वर्क करता है। तो कुछ चीजें हमें देखने में पता नहीं चलती, हमें लगता है बस ये किया ये हो गया, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे का अगर उसके हिडन स्टोरी देखो, पीछे का छुपाया हुआ चीज देखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्क्राइब होगा, मतलब जो आप नहीं समझ पाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कि ये चीजें भी होती है। उसी प्रकार से बच्चा जब सेक्स के दौरान इनहेरिटेंस के अपीयरेंस में ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर ट्रेट है, जैसे मैंने अभी बोला XY और XX, इसको आप सेक्स क्रोमोसोम ट्रेट भी बोल सकते हो, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलील। एलील जब दो से ज्यादा सेम में प्रेजेंट होगा, देन आइदर X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम्स इसके एग्जाम्पल है। देखो X और Y, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम्स है, बॉयज के अंदर भले ही फीमेल के अंदर XX है और XY है, जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे बच्चा पार्टी, तब तक क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हेमिनोफिला आर द टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड ऑफ इनहेरिटेंट डिजीज। बच्चा देखो कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफिला ये दो कॉमन एग्जाम्पल है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज का, जिससे सेक्स के अंदर क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस के थ्रू अपेयर नहीं हो पाते, ट्रेट में किसी कारण बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाते हैं या किसी चीज से चुक जाते हैं। दैट्स व्हाई हमें ये दो बीमारी अपने बच्चे के अंदर देखना पड़ता है, वो है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है हेमिनोफिला। ओके, ये दोनों डिजीज किसके थ्रू होते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस डिजीज इनको बोला जाता है। इनको आप लोग नोट कर लो, बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा पार्टी ये आपको एग्जामिनर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ओके, say the gene for color blindness is present of X chromosome, so female may be two types। बच्चा देखो अगर आपके अंदर ओनली X क्रोमोसोम ही प्रेजेंट हुआ, बॉयज का Y क्रोमोसोम से मैच नहीं हुआ, दैट टू बी फीमेल ऑफ टू टाइप, XX कैरियर फीमेल और XX कलर ब्लाइंडनेस फीमेल। तो आपको क्या होगा, आपको इस बीमारी से जूझना पड़ेगा, इस बीमारी से सफर करना पड़ेगा। ओके, बट वेन सच जीन इज प्रेजेंट इन मेल, सो मेल विल बी ऑलवेज कलर ब्लाइंड हैविंग ओनली X क्रोमोसोम। अगर बच्चा यही सेम चीजें अगर मेल में देखा जाता है तो मेल विल बी ऑलवेज कलर ब्लाइंड, मेल हमेशा कलर ब्लाइंड होता है हैविंग ओनली वन क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें एक ही X होता है, और फीमेल में डबल X होने के कारण उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जाके मिलते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, और दैट्स व्हाई इस बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है। ओके, मगर अगर सिर्फ गर्ल्स की क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो अधिकतर बच्चे कलर ब्लाइंडनेस या हेमिनोफिला से पीड़ित जन्म लेंगे। ओके, अब आ जाओ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स। अब आपको बताना है कि सेक्स क्या होता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स। अब अलग अलग टाइप के सेक्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, डिटर्मिनेशन देना है ब्रीफ में। चलो देखते हैं सेक्स क्या होता है। बच्चा देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, ये व्हाट डू यू मीन बाय जो सेक्स पूछा ना, ये आपसे 2 नंबर में पूछ लिया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स पूछा ना, ये आपसे 3 नंबर में पूछ लेता है, और इन दोनों को मिला के आप 5 नंबर आपको मिलते हैं। ओके, अब देखो ये हमारा सेक्स। Sex is either male or femaleness of individual. Sex is a offspring by determined time of fertilization। बच्चा देखो सेक्स मेल और फीमेल को मिलकर डिफाइन किया जा सकता है। इज एन इंडिविजुअल सेक्स एक ऑफ स्प्रिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, किसी यंग वंस को जन्म देते हैं। ये सेक्स उस टाइम को कहा जाता है जब हम निषेचन के टाइम पे होते हैं, इज द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन अकर बाय द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जो हम एनिमल्स में भी और हम अपने बॉडीज के अंदर ह्यूमन बींग्स में भी जैसे क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू बच्चा ये क्रोमोसोम उसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, अपना फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन बता रहा है, 3 टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन को यहाँ डिफाइन किया है। पहले जैसे गर्ल्स के अंदर होता है XX और XY, उसी प्रकार से अलग अलग सेक्स डिटर्मिनेशन को इन्होंने डिफाइन किया। आपको पहले इन्होंने बताया कि सेक्स क्या होता है। सेक्स एक बायोलॉजिकली टर्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके थ्रू ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के टाइम को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है।
सेक्स डिटर्मिनेशन में 2 क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, फीमेल के अंदर XX, मेल के अंदर XY। देन सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर द फॉलोइंग। पहला है हमारा XX एंड XY। देखते हैं किसके अंदर पाया जाता है। इट इज अ फाउंड इन सम इंसेक्ट लाइक अ ग्रास हॉपर, कॉकरोच along with राउंड वॉर्म्स। बच्चा देखो, आपको याद कर लो, यहां से अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन क्लियर नहीं होते ना तो 3 मार्क्स तो पक्के MCQ से लेके जाओगे। ठीक है, यहां से 3 मार्क्स MCQ में आप लेके ही जाओगे। अगर ये क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो 3 मार्क्स क्लियर है। देखो, XX एंड XY क्रोमोसोम्स किसके अंदर देखने को मिलता है? सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, कीड़े वगैरह में। जो पहले आता है ग्रास हॉपर, दूसरा आता है कॉकरोच, तीसरा आता है रिंग वॉर्म्स। इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम देखा जाता है? XX एंड XO क्रोमोसोम देखा जाता है। ओके, such female have 2 X chromosomes while male have only 1 sex chromosome। बच्चा देखो, फीमेल के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है XX, बट मेल के अंदर ओनली 1 X क्रोमोसोम होता है। दैट्स व्हाई वो कलर ब्लाइंड होता है। ओके, X but not a second chromosome, so male are designated to XO। बच्चा देखो, मेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम्स होता है, दैट्स व्हाई उसको क्या करना पड़ता है? एक क्रोमोसोम्स को लेना पड़ता है। ठीक है, डेजिग्नेट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई मेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट यहाँ हम मेल कैटेगरी के ह्यूमन बींग्स की मेल की बात नहीं कर रहे हैं, इंसेक्ट के मेल क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता लग गया होगा बच्चा पार्टी की XX एंड XO क्रोमोसोम्स किसके अंदर होता है? X एंड XO क्रोमोसोम्स के अंदर। बच्चा जो XX क्रोमोसोम्स है वो ज्यादातर आपको फीमेल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गए। ओके, बट फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, व्हाइल मेल है वो ओनली 1 क्रोमोसोम्स। दैट वाई क्या कर लेता है? वो डेजिग्नेटेड कर लेता है एक क्रोमोसोम्स को। ठीक है, सेकंड क्रोमोसोम्स के नंबर पे आप 2 क्रोमोसोम्स को अगर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवाओगे ना तो आपको एक ऑफस्प्रिंग नया क्रोमोसोम्स निकल के आएगा। नया कुछ नहीं, वही क्रोमोसोम्स बाहर निकल के आएगा। जैसे कि आप ये कर सकते हो, XX को और XY को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो। जैसे कि XX को करवाया तो XX निकल के आया, फिर XY निकल के आया। ओके, फिर करवाते हो तो XX निकल के आया, और फिर इसको इससे करवाते हो तो XY निकल के आया। तो क्या निकल के आया? XX एंड XY, वही सेम क्रोमोसोम्स निकल के आया। ओके, अब ZW और ZZ इट्स अ फाउंड इन बर्ड एंड सम रेप्टाइल्स। बच्चा देखो, ZW और ZZ टाइप का जो क्रोमोसोम्स होगा वो ज्यादातर बर्ड में और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ओके, Z और Z जो होता है ये ज्यादातर बटरफ्लाई और मॉथ्स में देखने को मिलता है। तो आप लोग को यहाँ 3 टाइप्स ऑफ सेक्स को डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा मैं बता देती हूँ आपको। ZZ, ZO, ठीक है, जो हमारा ये 3rd नंबर वाला है, ZW और फिर है ZZ। ये एक क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा है, फिर आपको तीसरा देखने को मिला है XX एंड XO। ये 3 सेक्स डिटर्मिनेशन है, इन 3 को याद रख लेना। ये वाला किसमें देखने को मिलता है बच्चा? इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। ये वाला आपको ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है? ये वाला आपको ज्यादातर मॉथ्स में, रेप्टाइल्स वगैरह में, और ये ज्यादातर बर्ड्स में और रेप्टाइल में देखने को मिलता है। ओके, यू क्लियर? और आपको डिफाइन करना है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स को। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लो। XO और XO टाइप्स के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो ज्यादातर ग्रास हॉपर, कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में, रिंगवॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। जो आपका ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन है ये बर्ड्स में और रेप्टाइल में देखने को मिलता है, और जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है 3rd वाला वो बटरफ्लाई और मॉथ में देखने को मिलता है। ओके, यू गेटेड माई पॉइंट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटर एग्जांपल के साथ आपको डिस्क्राइब करना है सेक्स डिटर्मिनेशन को। देखो, अगर मैं क्वेश्चन को नहीं भी करवाती हूँ तो आप वही सेम चीज को, बेस्ट एग्जांपल आपका ये है, इसमें से बर्ड्स का, रेप्टाइल का, मॉथ का, किसी का भी सेक्स डिटर्मिनेशन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ और तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन कर लो। ये पूरा होल प्रोसेस है सेक्स डिटर्मिनेशन का। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग यहीं से कर लोगे। देखो, वही है, वही चीज है बच्चा, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना चाह रही थी, दैट्स व्हाई मैंने आपको समझा दिया था। देखो, एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो बच्चा पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ब्रीफ।
बच्चा देखो, एग्जामिनर ने आपको यही क्वेश्चन 2 बार 2 अलग अलग तरीकों से पूछ लिया है। मैं यही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप कंफ्यूजन में गलती करो, बट आपको कंफ्यूजन में गलती नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन पूछ के एनालाइज करना है कि एग्जामिनर कुछ, अब वो सेक्स डिटरमिनेशन को डिफाइन करने के लिए कह रहा है तो उसका पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट जो पूछ रहा है वो तो डिफरेंट नहीं होगा ना। आप टॉपिक पकड़ो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एराइज हो रहा है। ओके, अब देखो वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने फिर पूछा है, गिव अ सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। टॉपिक क्या है? सेक्स डिटरमिनेशन। हम समझ जाएंगे क्यों हमें सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है, चाहे पहले एग्जांपल के थ्रू बोल रहे हैं या डिफाइन द सेक्स विद द हेल्प ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन या डिस्क्राइब द सेक्स डिटरमिनेशन। पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है बट क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होगा, क्वेश्चन का टॉपिक सेम ही रहेगा। ओके, जैसा कि अभी आप लोग को शो हुआ, देखो वही सेम चीज है। विल्सन और सेप्सन ने 905 में रिपोर्टेड किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को, जिसके अंदर उन्होंने मेन के अंदर और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, जिसमें एक्स एंड वाई 2 क्रोमोसोम शो हुए थे। ठीक है, एक्स एंड XY क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। इट इज अ फाउंड इन वेरियस इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। बच्चा जो आपका ये वाला क्रोमोसोम्स है ये ह्यूमन के अंदर भी देखा जाता है, जितने आपके प्राइमेट्स मैमल है उनके अंदर तो उच्चधारी जीव के अंदर तो देखा ही जाता है, फिर आपको ये इंसेक्ट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। ओके, XX क्रोमोसोम्स बट इन द मेल। बच्चा XX क्रोमोसोम्स बट इन द मेल एंड XY क्रोमोसोम डोनेट द सेक्स। बच्चा देखो, मेल का और फीमेल का दोनों का एक क्रोमोसोम उठा के हम लोग क्या करते हैं, फीमेल और मेल का एक एक क्रोमोसोम्स उठा लेते हैं हम लोग सेक्स के लिए। बट जो ये XY, ये तो मेल XX, हम एक एक क्रोमोसोम्स को चूज करते हैं, उसमें से एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है। बट जो 2 पेयर, एक पेयर को अलग करते हैं, जैसे देख लो ये X है और ये XY है, इसमें से ये X और ये X को मैं उठा के रख लूंगी कि ये एक एक मेल और फीमेल का क्रोमोसोम्स हो गया। ये X और एक Y जो बचा वो क्या करता है, हमारे सेक्स को डोनेट करता है, डिनोट करता है, मतलब बताता है, दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? यहाँ पे इन्होंने 4 सेक्स मतलब सेक्स डिटरमिनेशन को रिप्रेजेंट किया, जिसमें पहला है XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम, जिसमें से ये ज्यादातर इंसेक्ट्स में, मैमल में और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर उसमें से हम एक एक क्रोमोसोम्स को चूज कर लेते हैं, वो मेल और फीमेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी बच गए उससे हम डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी डोनेट कह रही हूँ, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं किसको, सेक्स को। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। दूसरा है हमारा XX एंड XO। अभी मैंने बताया था कि XX और XO ज्यादातर राउंड वॉर्म्स में, इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में और ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है। वही सेम कंडीशन है इन विच फीमेल विथ हर XX, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होता है बट मेल गिव ओनली 1 X क्रोमोसोम, बट मेल ओनली 1 एक ही X क्रोमोसोम्स को क्या करता है, डिनोट करता है, और हम X को क्या कर लेते हैं, डीजनरेट कर लेते हैं, डेजिनेट कर लेते हैं। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। अब देखो ZW और ZZ टाइप्स के भी क्रोमोसोम्स हो रहे हैं। इट इज फाउंड इन बर्ड एंड सम रेप्टाइल। ये ज्यादातर बर्ड्स में और रेप्टाइल में देखने को मिलता है बच्चा पार्टी। इन विच बोथ मेल एंड फीमेल हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। इसमें बोथ मेल और फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ZW बट इन मेल ZZ। बच्चा मेल के अंदर सेम क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है बट फीमेल के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। अब आ जाओ 4th नंबर के क्रोमोसोम्स के अंदर, ZO और ZZ टाइप के क्रोमोसोम्स को शो करते हैं। इट इज अ फाउंड इन बटरफ्लाई। ये ज्यादातर बटरफ्लाई एंड मॉथ के अंदर देखने को मिलता है। सच फीमेल आर इन विच ओनली ZX क्रोमोसोम्स। बच्चा देखो, ये ज्यादातर फीमेल के अंदर ओनली 1 Z क्रोमोसोम शो होता है बट अदर सेक्स आर अब्सेंट। बट अदर सेक्स के क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनके अंदर अब्सेंट होते हैं। ओके, both ZZ sex chromosomes each in female 2 each chromosomes are present। बच्चा देखो, फीमेल के अंदर तो दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बट मेल के अंदर एक क्रोमोसोम्स अब्सेंट होता है। ठीक है, सेट में हमें अब्सेंट दिखता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। सिर्फ ये याद कर लो कि कौन सा क्रोमोसोम
कौन से बर्ड को या कौन से बर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करता है मेल को और फीमेल को। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। आपको मैंने लाइव क्लास में बताया था ना, इस चैप्टर से किसी ने पूछा था, आई थिंक अनंता का ही क्वेश्चन, नहीं अनीफा, पता नहीं किसका क्वेश्चन था, अब आई थिंक मेरे को याद नहीं है बच्चा उतना, किसी का क्वेश्चन था कि मैम चैप्टर 5 का और चैप्टर 6 का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो मैंने वहां पे म्यूटेशन को भी क्या किया था, बताया था ना, म्यूटेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैम जो पहले बोल रही थी वही सेम अभी भी शो कर रही है, क्योंकि मैं पहले भी वही बोल रही थी जो मैं अभी बोल रही हूँ। पहले भी मैंने इन्हीं टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बोला था और अभी भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बात को चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा मैं जो फर्स्ट डे से आपको बता रही थी अगर वहीं पे क्लियर करते चलते तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होता। आई थिंक अभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, उनको सिर्फ आपको लर्न करना है और समझना है। जो नए हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, समझने का टाइम नहीं है। बट जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको लर्न नहीं करना है, उनको सिर्फ समझना है, टॉपिक क्लियर करना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, उसमें किस चीज को डिफाइन करना है, म्यूटेशन क्या है, किस चीज को डिफाइन करना है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। लिंकेज देखो, इट इज द क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन। बच्चा लिंकेज एक क्लोज एसोसिएशन करता है जीन को, लिंकेज मतलब एक दूसरे से लिंक करता है, जोड़े रखने का काम करता है। ओके, अभी साकिल का क्वेश्चन था कल, सेग्रेशन किसको कहते हैं? बच्चा पार्टी सेग्रेशन, सेपरेट वर्ड से ही सेग्रेशन निकल के आया है, साइंस का वर्ड है। दो चीजों को अलग अलग पिट करना, अलग अलग करना, ये भिन्न भिन्न से अलग अलग डिस्क्राइब करने को ही सेग्रेशन कहते हैं, सेपरेट कर देना किन्हीं चीजों को। तो इतना कॉमन सेंस को यूज करना है हर स्टूडेंट को कि लिंकेज का क्या मतलब होगा, सेग्रेशन का क्या मतलब होगा एग्जाम टाइम पे। अभी तो मैं प्रेजेंट हूँ, अभी तो मैं बताने के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट हूँ। ओके, आप लोग का हक है मुझसे पूछना। ओके, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे फालतू क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। बट एग्जाम में अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि लिंकेज तो मैं भूल गई क्या डिफाइन करूं, तो बच्चा इस वर्ड से थोड़ा दिमाग लगा के मीनिंग निकालो और थोड़ा याद करो कि चैप्टर 5 से रिलेटेड टॉपिक है, तो कुछ भी जेनेटिक या जेन रेवोल्यूशन या डीएनए से रिलेटेड बातें लिख सकते हो। जब नहीं आता है तब, और जब आता है तो यही सेम चीज को डिफाइन करना। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। इट इज द क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। बच्चा देखो, ये सेम क्रोमोसोम्स पे एक जीन को क्या करता है, लिंक करके जोड़े रखने का वर्क करता है। लिंकेज दैट टू बी अ एसोसिएशन वर्ड से इनको डिनोट किया गया है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। इट इज अ ट्रांसमिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बच्चा इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है विदाउट सेपरेशन ड्यूरिंग मियोसिस। और मियोसिस कंडीशन में बिना इन दोनों को अलग किए हुए इनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। लिंकेज 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। मैंने इसको 2 मार्क्स में डिफाइन भी किया था पीछे बैक क्लास में, और अभी फिर बता रही हूँ, अभी फिर लिंकेज टॉपिक आया है, मैं फिर याद दिला रही हूँ कि लिंकेज किसे कहते हैं। ये क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन है ऑन द सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम्स पे 2 जीन को जोड़े रखने का काम करता है। इट इज अ ट्रांसमिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है विदाउट सेपरेशन, विदाउट एनी सेपरेट के, ड्यूरिंग द मियोसिस कंडीशन। कब, मियोसिस कंडीशन में। ओके, अब आ जाओ, म्यूटेशन क्या होता है। इट इज द रैंडम चेंज इन इंडिविजुअल एट अ जीन। रैंडमली अचानक से कोई जीन के अंदर चेंज आ जाए या क्रोमोसोम्स लेवल के अंदर विच कंस्टिट्यूट वेरिएशन और इनहेरिटेड, तब क्या कहलाएगा वो, उसके अंदर वेरिएशन, चेंज आ गया मतलब वेरिएशन हो गया, कोई चीज इनहेरिटेड हो गया, हिडन हो गया, इट मीन्स टू बी अ म्यूटेशन। रैंडमली जीन्स और क्रोमोसोम्स के अंदर कोई चेंज आ जाए, इट्स कॉल्ड अ म्यूटेशन। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। अब आ जाओ, इन विच स्टेट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। बच्चा लो, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट होता है, ऐसा कौन सा स्टेज है जहां पे क्रॉसिंग अपनी जगह बनाता है। सबको पता था, ऑफ कोर्स सी इज अ राइट आंसर। सी को लॉक कर दो, सी इज अ राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट,
ट्रायोसोमी 2n+1 causes a retardation in child which is now has। बच्चा देखो ट्रायोसोमी बोल रहा है, क्या क्या शो कर रहा है, एक ट्रायोसोमी को शो कर रहा है। मतलब आप लोगों ने डाउन साइड्रोन, फ्लेपेडिया ये सब पढ़ा है ना, तो जहां पे इन्होंने ट्रायोसोमी के अंदर ट्रायो मतलब दो की बात हो रही है, ओके, 2n+1 दे दिया। ये किस चाइल्ड के अंदर, कौन से डेट्रेडेशन से चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है? टेल मी बच्चा पार्टी, क्या वो फ्लेपेडियन है, एलिबिज्म है, या नन ऑफ दीज है, या डाउन साइड्रोन है? टेल मी। बी को लॉक कर दो बच्चा पार्टी, बी इज अ राइट आंसर। ओके चलो, जीन फॉर हाइप्रोटोसिस हैविंग अ पीना इज प्रेजेंट ऑन। बच्चा जीन अगर हाइपरट्राइचोसिस होगा दैट टू बी हैविंग पीना के अंदर, तो किसको प्रेजेंट करता है? एक्स क्रोमोसोम्स को, वाई क्रोमोसोम्स को, एक्स क्रोमोसोम्स को, या ऑटोसोम्स को? टेल मी, जीन किसको रिप्रेजेंट करता है? टेल मी बच्चा पार्टी, किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइप्रोटोसिस के दौरान जीन किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? वाई क्रोमोसोम्स को। दैट्स व्हाई बी को क्या कर दे, लॉक कर दो, बी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर से याद दिला रही हूं, बट क्वेरीज मन में ना रह जाए कि मैम ने नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट को दिया जाता है, और यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ए बी सी। ये ऑप्शन का मतलब ये होता है क्या स्टेटमेंट 1 सही है अगर कंपेयर किया जाए स्टेटमेंट 2 से, क्या स्टेटमेंट 2 सही बोला गया है स्टेटमेंट 1 को देखते हुए। तो इस टाइप की इसमें आंसर पूछते हैं और आपको स्टेटमेंट फॉर के जो सही लगे उस पर टिक करना है। तो चलो देखते हैं। हेमिनोफिला इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बच्चा ये बोल रहा है कि हेमिनोफिला जो बीमारी है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। बिल्कुल राइट, ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। हेमिनोफिला सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही है बच्चा, जो फीमेल के अंदर ब्लाइंडनेस और हेमिनोफिला की बीमारी फैलाता है। द जीन फॉर हेमिनोफिला इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। Both the statement are true, but the statement second is not correct explanation of statement 1। बच्चा पहला बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। मुझे तो ऐसा पता नहीं क्या है। Both the statement are true, but the statement second is not correct explanation of it। ये बोल रहा है दोनों जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया स्टेटमेंट 1 को। पता नहीं मुझे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। इन दोनों में से बताओ कौन होगा, क्या लग रहा है? जो जीन है, द जीन फॉर हेमिनोफिला आर लोकेटेड एक्स क्रोमोसोम। मुझे तो नहीं लगता कि जीन एक्स लोकेट करता है, क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर से एक एक्स हम ले लेते हैं तो लास्ट में एक XY बचता है। सो बच्चा पार्टी, तो सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट है एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 का। नहीं, सेकंड तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 से रिलेट ही नहीं कर रहा है। सो बी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे करेक्ट है बच्चा, बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, बिल्कुल सही से नहीं समझा रहा है जो स्टेटमेंट 1 बता रहा है। ओके, समझ में आया? बट ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अब है आपका मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज। मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है? इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे, ठीक है? आप लोग तब तक इसका आंसर सोच के रखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में, और जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चंस नहीं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनका आंसर करवाऊंगी। ओके, मतलब एक और क्लास होगा चैप्टर 6 का। ओके, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बच्चा पार्टी, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।